हम अगर उसको सब चीज़ को देखें और समझें तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो झगड़े वाली बात हो। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए। और ये ख़ास तबके के लोग हैं जो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें पैदा करते हैं जिससे हिंदू और मुस्लिम वाली बात आ जाए और मस्जिद और मंदिर वाली बात आ जाए, जबकि जब से ये हिंदुस्तान कायम है, या मस्जिद भी है, मंदिर भी है, सब कुछ मौजूद है। तो हमें एक बात समझ के चलना चाहिए, अगर मंदिर है तो हमें उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, अगर मस्जिद है तो हम उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। इस तरह ये मुल्क की खूबसूरती है, और जब तक ये चीज़ मुल्क में होती रहेगी, खूबसूरती बाकी रहेगी, इत्तिहाद इत्तिफाक बाकी रहेगा। इंसान कहते हैं इंसानियत को, उन्स को, मोहब्बत को। और आपने पूछा है ज्ञानवापी वाली मस्जिद का, और भी मस्जिदों का कुछ कुछ मामला सामने आते रहता है। इसमें हमें यह समझना चाहिए, ज्ञानवापी मस्जिद एक पुराने ज़माने से मस्जिद है, अब उसके अंदर से यहाँ ये चीज़ मिल गई, वहाँ वो चीज़ मिल गई। अब जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वगैरह का बयान आ रहा है कि वो फव्वारा है, जो शिवलिंग मिला है उसको फव्वारा वो बता रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है क्या कि जो वजू खाना है उसमें फव्वारा होता है? बिल्कुल। जो वज़ू खाना है या इसी तरह जो हाउस होता है मस्जिद के अंदर, उसमें फव्वारा अच्छा लगने के लिए दिया जाता है। बड़ी बड़ी मस्जिदों में ऐसा है। अभी मस्जिद रशीद है देवबंद के अंदर, वहाँ पे जाके देखिए वो फव्वारा लगे होते हैं ताकि अच्छा भी लगे और लोग जो है उसमें सुकून से वज़ू भी करें। हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ये शिवलिंग है। भाई मस्जिद के अंदर क्यों होगा शिवलिंग? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, हम लोग एक अल्लाह को मानने वाले हैं। वहाँ पर तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दी जाती, और ना हम किसी मूर्ति को पूछते हैं। हम तो ये जानते हैं मेरा रब दिखता नहीं है, बस हमारा तो इस पर यकीन है, लेकिन रब है जिसने ये सारी दुनिया को पैदा किया और चला रहा है। बस बात इतनी समझ ले, ये झगड़े का जड़ जो पैदा किया जा रहा है ऐसी कोई वहाँ बात नहीं है। और जो लोग वहाँ खोद कुरेद कर रहे हैं वज़ू खाने में, कभी इधर देख रहे, कभी ये देख रहे, मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं। उसकी तस्वीरें भी सामने आई इमाम साहब, जिसमें दिख रहा है कि एक लंबा चौड़ा शिवलिंग की आकृति का दिख रहा है। तो क्या वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा? ये आप लोग भी, लेकिन मीडिया में ही तो ये भी बात आई कि उसको जब साफ़ किया गया उसमें सुराख था। भाई शिवलिंग में कहाँ से सुराख आता है? और सुराख था वो फव्वारे निकलने के सुराख हैं। बहरहाल ये सब चीज़ें जो है सिवाय किसी विवाद को खड़ा करने के और कुछ भी नहीं है। हमें बर्दाश्त करके चलना चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है, और लोग कोई भगवान कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं। और बहुत सारी जो किताबें हैं, जो मजहबी किताबें होती हैं, वेद वगैरह हैं, उसके अंदर भी उसी रब की, उसी खालिक को अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जो भी हो। तो हम ये कहते हैं कि हम अपने एक रब की पूजा करते हैं। मस्जिद में ऐसी चीज़ें कभी नहीं हो सकती है। बस वहाँ मस्जिद है तो जाहिर सी बात है। और मस्जिद हमेशा, आप कहीं भी देख लीजिए, पूरी दुनिया में चले जाइए, मस्जिद कभी भी आपको सरकारी ज़मीन पर नहीं मिलेगी। मस्जिद जब भी मिलेगी प्राइवेट ज़मीन होगी, किसी की ज़मीन होगी।